वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में सीड सोइंग के पहले और सीड सोइंग के बाद क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रोसेस होने चाहिए उस पर ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से प्रोसेस है जो होने चाहिए। तो सबसे पहला प्रोसेस है, अगर आप समर में सीड सोइंग कर रहे हैं तो आपको 4 वीक का समय ले सकते हैं सीड जर्मिनेशन में। और वही सीड अगर विंटर में आप जर्मिनेट कर रहे हैं तो 6 से 8 वीक भी ले सकते हैं। और उसके बाद अगर हम रेनी सीजन में सीड जर्मिनेशन कर रहे हैं तो वही समय 4 से 5 वीक ले सकते हैं। यानी कि सीड जर्मिनेशन में कोई सीड पहले जर्मिनेट हो जाते हैं और कोई सीड लेट भी जर्मिनेट होते हैं। और उसके बाद क्लाइमेट का भी उतना ही महत्वपूर्ण है, यानी कि आपके एरिया के क्लाइमेट किस तरह के हैं। तो दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीड की क्वालिटी और क्लाइमेट। और दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रोसेस सीड सोइंग में है, अगर आप सीड सोइंग कर रहे हैं, चाहे वो गमले में कर रहे हो चाहे वो ग्राउंड में कर रहे हो, तो आपको ध्यान देनी है वो जगह वाटर लॉगिंग से फ्री हो। यानी कि अगर आप जहाँ भी सीड जर्मिनेशन कर रहे हैं वहाँ पर पानी जमा ना हो। ओवर वाटरिंग के कारण आपके सीड खराब भी हो सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है सीड सोइंग में। और तीसरा जो प्रोसेस, इम्पोर्टेंट प्रोसेस है सीड सोइंग के लिए, आप किस तरह के सॉइल यूज कर रहे हैं। आप कोशिश करें जो भी आप सॉइल तैयार करते हैं थोड़े से भुरभुरी पोरस मिट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की चिकनी मिट्टी का यूज आप सीड सोइंग के लिए ना करें। आप जैसे कोकोपीट का यूज कर सकते हैं या कंपोस्ट सॉइल और सैंड का मिश्रण ले सकते हैं। यानी कि वो मिट्टी बिल्कुल पोरस हल्की होनी चाहिए सीड सोइंग के लिए। तो ये भी महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाते हैं कि आप किस तरह के सॉइल आप सीड सोइंग के लिए तैयार कर रहे हैं। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस आती है सीड सोइंग करने का, तो कोशिश करें सीड सोइंग के लिए ज़्यादा आप गहराई वाले पॉट भी यूज ना करें, आप सीडलिंग ट्रे का यूज करें। और जो भी सीड आप ग्रो करते हैं कम से कम 5 सेंटीमीटर गहराई में आप ग्रो करें। यानी कि अगर हम 5 सेंटीमीटर कहें तो आप स्केल की मदद से आप नाप लें, 2.5 इंच आप कह सकते हैं। यानी कि ज़्यादा गहराई में भी सीड आप जर्मिनेट ना करें। इससे आपको ये फ़ायदे होंगे कि ज़्यादा गहराई में सीड सोइंग करने से सीड हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान देना भी सीड सोइंग में इम्पोर्टेंट प्रोसेस में से एक प्रोसेस है। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है कि सीड सोइंग के लिए आप कोशिश करें छोटे ट्रे, कम गहराई वाले पॉट और कम गहराई में ही सीड आप जर्मिनेट करें। इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है। सीड सोइंग तो कर लिए, तो इसके बाद आपको करनी क्या है कि सीड जहाँ भी पॉट में सीड सोइंग कर रहे हैं तो पॉट को आप कवर करके रख सकते हैं पॉली बैग से, क्योंकि सीड जर्मिनेशन के लिए थोड़ी सी ह्यूमिडिटी और हॉट क्लाइमेट की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर आप समर में सीड सोइंग कर रहे हैं तो आपके इस तरह से मिट्टी भी नहीं सूखेगी। अगर आप रेनी सीजन में कर रहे हैं तो रेन वाटर, लगातार बारिश के कारण सीड आपके बिखरेंगे नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे फ़ायदे आप देख सकते हैं अगर आप पॉली बैग से सीड को कवर कर देते हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रोसेस, सीड तो जर्मिनेट हो गए तो उसे कहाँ रखनी है।
तो आप कोशिश करें तुरंत से वो पॉलीवैग के कवर को आप हटा दें और उसे फुल सनलाइट में रखें, क्योंकि किसी भी हरे प्लांट के लिए सनलाइट का मिलना बहुत ही ज़रूरी है उसकी ग्रोथ के लिए। यानी कि जब छोटे छोटे प्लांट निकल जाए तो उसे आप फुल सनलाइट में रखें उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है फ्रेंड्स, अगर आपके सीड सोइंग कर रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट भी निकल गए, तो सीड को सेव करने के लिए, पेस्ट इंसेक्ट से बचाने के लिए उस पर आप मेलाथीन या डाइथीन का स्प्रे रेगुलर करते रहें छोटे छोटे प्लांटों पर। इस तरह से आपके छोटे छोटे प्लांट पेस्ट इंसेक्ट से फ्री रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोसेस थे सीड सोइंग के पहले और सीड सोइंग के बाद। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।